बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। सल्तनत ऑफ ओमान के वीज़े इसके हवाले से आपको अपडेट देता हूं। इससे पहले एक सवाल है कि अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है, आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है और आपका वीज़ा अभी बाकी है और आपने सफ़र भी करना है अपने मुल्क के लिए, तो आपको इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए, इसके ऊपर आज तफसील के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका पासपोर्ट जो है वो गुम हो जाता है और आप रॉयल ओमान पुलिस में उसकी रिपोर्ट करवाते हैं और रिपोर्ट करवाने के बाद वहाँ से आपको एक पेपर मिलता है। उसके ऊपर आप अपना गुमशुदा पासपोर्ट जो है पाकिस्तान की एम्बेसी से, इंडियन एम्बेसी से, बांग्लादेशी एम्बेसी से न्यू बनवा लेते हैं और उस पासपोर्ट का जो लास्ट डिजिट होता है एक, वो चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर मोबाइल के ऊपर समझाता हूँ कि अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर लास्ट डिजिट जो है ये 1-2 है, आपको नज़र आ रहा होगा 1-2, तो जब आप नया पासपोर्ट बनवाएंगे तो उसके ऊपर 1-3 हो जाएगा। अब आप तमाम दोस्त अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर आप अपना गुमशुदा पासपोर्ट नया बनवाते हैं तो उसका जो लास्ट डिजिट होता है वो चेंज हो जाता है और उस डिजिट को देखकर आप लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अब इस पासपोर्ट की वजह से मुझे जो है मुश्किलात का सामना करना पड़े। और बहुत से ऐसे दोस्त अब आप होते हैं जिनके पासपोर्ट जो है एक्सपायर हो जाते हैं लेकिन उनके वीज़े अभी बाकी होते हैं। कुछ दोस्त अब आपके जो वीज़े होते हैं वो 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 6 माह, 1 साल के बाकी होते हैं। तो उन दोस्त अब आपके लिए जिनके पासपोर्ट गुम हुए और उनके वीज़े अभी बाकी हैं या जिनके पासपोर्ट एक्सपायर हो गए, एक्सपायर होने के बाद उन्होंने पासपोर्ट नया बनवाया है, तो उन दोस्त अब आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी सल्तनत ऑफ ओमान में 2 साल के लिए रुकना है, अगला वीज़ा लगवाने तक आप यहीं पर मौजूद हैं, आपने रुकना है, आपका सफ़र का अभी इरादा नहीं है, तो आपको अपना जो नया पासपोर्ट है उसको लेबर मिनिस्ट्री या रॉयल ओमान पुलिस में अपडेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नया वीज़ा लगवाएंगे तो आपका जो पुराना पासपोर्ट है उसके साथ नए पासपोर्ट को मैच करके देखा जाएगा, आपका पूरा बायोडाटा देखा जाएगा, फिर आपका नया पासपोर्ट जो है वो रॉयल ओमान पुलिस में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अगर बात करें कि अभी आपका वीज़ा बाकी है और आप सफ़र करने का इरादा रखते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं, इंडिया जाना चाहते हैं, बांग्लादेश जाना चाहते हैं, नेपाल जाना चाहते हैं या श्रीलंका में कहीं पर भी जाना चाहते हैं, आप अपने घर का सफ़र कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप नए पासपोर्ट को लेकर जाएं रॉयल ओमान पुलिस के सेंटर में। वहां पर अपना पता का शख्सियत दिखाएं और अपना नया पासपोर्ट दिखाएं और वजह बताएं कि इस वजह से मैंने ये पासपोर्ट नया बनवाया है अपनी एम्बेसी से, तो अब इसको मैंने जो है अपडेट करवाना है क्योंकि जो मेरा वीज़ा लगा हुआ है वो पुराने पासपोर्ट के ऊपर लगा हुआ है, इसके ऊपर मेरे वीज़े की स्टैंप नहीं है। यहाँ पर मैं एक और बात मैं आप तमाम दोस्त अहबाब को बता दूँ, आगाह कर दूं कि अब डिजिटल वीज़ा लगता है हमारे पासपोर्ट के ऊपर। अब वो स्टैंप वाला वीज़ा या स्टिकर वाला वीज़ा जो है वो नहीं लगता है, अब डिजिटल वीज़ा यानी कि ऑनलाइन वीज़ा लगता है। आपका जो पुराना पासपोर्ट है उसके ऊपर भी डिजिटल वीज़ा लगा हुआ है, जब आप इस पासपोर्ट को अपडेट करवाएंगे तो इसके ऊपर भी वही डिजिटल वीज़ा लग जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ये मत समझिएगा कि रॉयल ओमान पुलिस ने जी हमारा पासपोर्ट जो है वो तो अपडेट कर दिया है लेकिन इसके ऊपर वीज़े की स्टैंप नहीं लगाई, तो यहाँ पर आपने डाउट में पड़ जाना है, घबरा जाना है। तो आपको डाउट में पड़ने की ज़रूरत भी नहीं है और आपको यहाँ पर घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो पुराना पासपोर्ट है उसके ऊपर भी डिजिटल वीज़ा लगा हुआ है और जब ये पासपोर्ट आपका रॉयल ओमान पुलिस के सेंटर में अपडेट होगा तो इसके ऊपर भी आपका जो है डिजिटल वीज़ा ही लगेगा। अब यहाँ पर एक और बात है कि बगैर पासपोर्ट के या एक्सपायर पासपोर्ट के साथ आप अपने वतन के लिए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के लिए सफ़र करना चाहें तो क्या कानून इसकी इजाज़त देता है रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से या लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से या किसी और महकमे की तरफ से आपको कोई डॉक्यूमेंट लेने की ज़रूरत है या नहीं है? अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, आपका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो चुका है, तो इसका हल ये है कि आप सनद के ऑफिस में, जहाँ पर
ویزا کے لیے پیپر ٹائپ ہوتے ہیں، وہاں پر تشریف لے جائیں، وہ آپ سے 2 سے 3 ریال 4 ریال لیں گے اور آپ کو آؤٹ پاس بنا کر دے دیں گے۔ اب آپ نے آؤٹ پاس حاصل کر لیا، یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہوں، ان لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں کہ جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں اور جہاں پر انہوں نے اوور سٹے کر رکھا ہے، اب وہ اپنے وطن جانا چاہتے ہیں اور ویزے کے ساتھ ساتھ ان کے پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ سند کے آفس میں جائیں گے، وہاں سے اپنا آؤٹ پاس حاصل کریں گے۔ آؤٹ پاس حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے قومی ایئر لائن کی ٹکٹ لیں گے، جیسے پاکستان والے جو ہیں PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا ٹکٹ لیں گے، اور اسی طرح جو انڈیا والے ہیں وہ انڈین قومی ایئر لائن کا نیشنل ایئر لائن کا ٹکٹ لیں گے۔ بنگلہ دیش جو ہیں وہ بنگلہ دیش کی قومی ایئر لائن کا ٹکٹ لیں گے اور اپنے وطن واپس جائیں گے ایکسپائر پاسپورٹ کے ساتھ، یعنی کہ ختم ہوئے پاسپورٹ کے ساتھ سفر کر سکیں گے۔ اب جہاں پر ایک بات آپ کو سمجھا دوں کہ آپ پاکستان سے ہیں تو قومی ایئر لائن جو ہے پاکستان کی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA، یہ ہماری خود کی ذاتی ایئر لائن ہے، یعنی کہ گورنمنٹ کی ایئر لائن ہے۔ ہم جو ٹیکسز پے کرتے ہیں، ہمارے جو ریمیٹنس ہوتے ہیں، جو ہم گورنمنٹ کو فائدے دیتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے گورنمنٹ محکموں کے اوپر لگاتا ہے، تو سب محکمے ہمارے ہوتے ہیں، ذاتی ہوتے ہیں، یعنی کہ عوام کے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ ایکسپائر پاسپورٹ کے ساتھ اس قومی ایئر لائن کو استعمال کرتے ہوئے، اس کے اوپر سفر کرتے ہوئے آپ اپنے وطن واپس جا سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ تمام دوست احباب جو ہیں، آپ ایک سوال کریں گے، کیا میں PIA کو چھوڑ کے کسی دوسری ایئر لائن کا ٹکٹ لے کر ایکسپائر پاسپورٹ کے اوپر سفر کر سکتا ہوں یا نہیں؟ جیسا کہ فلائی جناح ہو گئی، ایئر سیال ہو گئی، اور اسی طرح ایئر بلو اور دیگر جو ہماری قومی ایئر لائنز ہیں، جو پاکستانی ایئر لائنز ہیں، ان کے اوپر سفر کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا بالکل بھی نہیں۔ آپ نے صرف اور صرف جو گورنمنٹ کی ایئر لائن ہے، ہماری قومی ایئر لائن، اس کا ہی انتخاب کرنا ہے، تو اسی کے اوپر آپ کو ایکسپائر پاسپورٹ کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ دوسری کسی بھی ایئر لائن کا آپ نے انتخاب نہیں کرنا ہے، وہ آپ کو ایکسپائر پاسپورٹ کے اوپر اپنی ایئر لائن کے اوپر سفر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس طرح آپ کے ٹکٹ کے جو پیسے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا اور آپ پچھتائیں گے بھی۔ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا والے وہ دوست جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے، پاسپورٹ ایکسپائر ہو گئے، وہ بھی آؤٹ پاس حاصل کریں۔ آؤٹ پاس حاصل کرنے کے بعد کنٹری کی قومی ایئر لائن جو ہے، نیشنل ایئر لائن جو ہے، ان کا انتخاب کریں، ان کی ٹکٹ کروائیں اور اپنے وطن واپس روانہ ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ تمام دوست احباب سے چاہوں گا اجازت۔ آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔